हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, कल हमने यूनिट 4 कंप्लीट किया है जो कि कम्युनिकेशन का यूनिट था। आज मैंने उस यूनिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं आपके लिए। ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि अभी तक जो हमने ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और ये फोर्थ यूनिट कंप्लीट किया है। अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो मिस किया है या कोई नया है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जेके सेट एल एस सेट एन टी नेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सारे वीडियोस और एमसीक्यूज हर एक यूनिट के मिल जाएंगे। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपको मैं ये भी बताऊं कि आप पहले खुद आंसर देने की ट्राई कीजिए, क्योंकि हमने ये यूनिट सारा पढ़ा है। जो भी क्वेश्चन इसमें है वो सारे हमने कवर किए हैं लेक्चर्स के दौरान। आप अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले आंसर कीजिए, अपने कॉपी पर लिख दीजिए कि किस क्वेश्चन का क्या पार्ट है, और फिर मेरा आंसर देख लीजिए और लास्ट में आप काउंट कीजिए कि आपने कितने आंसर सही किए थे। और कमेंट सेक्शन में मुझे भी वो भी बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, अमंग द फॉलोइंग 3 हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर जो ये ऑप्शन 4 हैं, कहा जाता है कि इनमें से जो 3 है उनका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उनकी सेम खसूसियात हैं। आइडेंटिफाई द वन विच इज़ डिफरेंट। लेकिन एक डिफरेंट है, 4 हैं, 3 की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। यहाँ हम कहेंगे 3 एक जैसे हैं लेकिन एक डिफरेंट है। आपको वो चूज़ करना है कि कौन सा डिफरेंट है। आप खुद आंसर कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ए पार्ट, यानी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ये डिफरेंट है, बाकी 3 सेम है। अपवर्ड, वर्टिकल, डाउनवर्ड, ये तीनों सेम है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स वुड यू कंसिडर फर्स्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा स्टेप पहले करेंगे, यानी कौन सा स्टेप इसमें इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट, यानी स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई करने हैं कि आप ये कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब एक कम्युनिकेटर जो कम्युनिकेट कर रहा है या सेंडर होता है, जब उसके वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि वो कम्युनिकेशन अगर कर रहा है क्यों कर रहा है। अगर टीचर क्लास में कुछ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है तो पहले ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि जो वो पढ़ा रहा है या जो उसको कम्युनिकेशन कर रही है वो क्यों कर रही है। पहले ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि क्यों आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन अराइजेज ड्यू टू, मिसकम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है नॉइज इन द एनवायरनमेंट, सेकंड है प्रॉब्लम्स इन द फिजिकल हेल्थ ऑफ कम्युनिकेटर, थर्ड है लोअर इनकम लेवल ऑफ कम्युनिकेटर, फोर्थ है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। इनमें से कौन है, क्या एक है, दो है या चारों हैं। यहाँ पर फिर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा इनमें से सही है जो रिलेटेड है मिसकम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो रही है, कौन सा रिलेटेड है इन ऑप्शन में से। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट। अब सी में क्या क्या आता है, सी में आता है फर्स्ट भी, और सी में आता है सेकंड भी, और सी में आता है फोर्थ। अब हम इनको पढ़ते हैं। नॉइस इन द एनवायरनमेंट, अगर नॉइस एनवायरनमेंट में है तो कम्युनिकेशन सही से नहीं होगी, सबको पता है। दूसरा है प्रॉब्लम्स इन द फिजिकल हेल्थ ऑफ कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेटर है या हम कहेंगे कि जो सेंडर है, अगर उसकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो क्या वो ठीक से बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, अगर उसको साइंस की नॉलेज नहीं है, सिंबल्स की नॉलेज नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन में ना तो साइंस इस्तेमाल कर सकता है ना सिंबल्स इस्तेमाल कर सकता है, तो कम्युनिकेशन में इफेक्ट पड़ सकता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम थर्ड देखेंगे, थर्ड है लोअर इनकम लेवल ऑफ कम्युनिकेटर।
कम्युनिकेटर या जो हम कहेंगे कि सेंडर, उसकी इनकम क्या है, इससे कम्युनिकेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, पहले इनको कंसिडर कीजिए, हम इनको पढ़ते हैं। ओनली फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की कम्युनिकेशन होती है या फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। दूसरा कहता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन विच अबव स्टेटमेंट्स इज या आर नॉट करेक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नॉन करेक्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप चूज़ कीजिए और इसका आंसर आप कीजिए क्या है इसका आंसर। अगर आपको टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, लेकिन आंसर दीजिए। पहले सिर्फ मेरा आंसर ना देखिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने ये पढ़ा है। आपको एक तो आपको रिविजन हो जाएगा, दूसरा आपको खुद को एनालिसिस करने का मौका मिल जाएगा। आप आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट, यानी ओनली वन। देखो, अगर हम सेकंड देखेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, यानी ये भी अहम रोल अदा करता है। हमें कितना देखना है कि नॉट करेक्ट। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये भी कट हो जाता है और ये भी कट हो जाता है, क्योंकि एक तो हमें क्लियर हो जाता है। अब अगर हम देखेंगे ओनली सेकंड, लेकिन सेकंड तो करेक्ट है, नॉन करेक्ट में तो ये तो आएगा नहीं, तो बचा है एक, यानी ये भी एक ट्रिक है आंसर देने की। जिसको आंसर देने में प्रॉब्लम होती है तो वो ऑप्शन को ओमिट करके भी आंसर दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट की, ओनली फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ होती है, ये 100% करेक्ट है। इसकी बात सही है कि ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, लेकिन फिर ये नॉट करेक्ट क्यों है? नॉट करेक्ट इसलिए है, यहाँ पर वो लिखा है ओनली, यानी ऑर्गेनाइजेशन में के भी फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल नहीं होती है, के भी इनफॉर्मल भी होती है, लेकिन फॉर्मल भी होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। ये याद रखना, यहाँ पर ओनली नहीं होना चाहिए, इसने इसको गलत किया है, इसलिए नॉट करेक्ट है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या नहीं इस्तेमाल होता है? इसका आंसर आप कीजिए पहले। यहाँ पर 3 ही ऑप्शंस हैं, हम देखते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन डी पार्ट, और यही भी इसका आंसर है, ईमेल। अब हम चलते हैं वापस ऑप्शंस पर। डी पार्ट यानी ईमेल जो है वो नॉट यूज होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। सब जानते हैं कि नॉन वर्बल में होता है गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, ये सारा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ईमेल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, कब होगी इफेक्टिव? इन 4 में से आप देखिए कि कब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। आंसर है इसका डी पार्ट, इफ इट रीचेस द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। जब हमने डिस्कस किया था ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उस टाइम मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होगी जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा, यानी जो सेंडर चाहता है अगर वो पूरा हो जाएगा तो वो कम्युनिकेशन इफेक्ट है। और वही यहाँ पर बात की गई है कि इफ़ इट रीच द रिसीवर, अगर कम्युनिकेशन रिसीवर तक पहुँची है बराबर ऐसी जैसा कि चाहता था सेंडर, तो सेंडर का मकसद जो कम्युनिकेशन करने का था वो पूरा हो गया, तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय, मैसेज जो ट्रांसमिट करता है, भेजता है, कौन भेजता है? डिकोडर भेजता है, या सेंडर भेजता है, या रिसीवर भेजता है, एनवायरनमेंट भेजता है, कौन मैसेज को ट्रांसमिट करता है? इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है बी पार्ट, यानी सेंडर, उसको हम कहते हैं कि जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ सेंडर और रिसीवर इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगर दो में से यानी सेंडर चाहे चाहे रिसीवर, उसको प्रॉब्लम है शॉर्ट मेमोरी, यानी उसको याद नहीं रहता है कोई बात, देन इट विल लेड टू विच आर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। हमने बैरियर्स पढ़े हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसको याद नहीं रहता है, वो भूल जाता है, तो इसको हम किस कम्युनिकेशन बैरियर में डाल सकते हैं, यानी इसको हम किस तरह का कम्युनिकेशन का बैरियर कहते हैं? आप आंसर कीजिए इन 4 ऑप्शन में से। इसका सही आंसर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कि अगर इंसान की पर्सनल बॉडी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है,
इंसान का याददाश्त नहीं है, वो बीमार है, वो ठीक तरह से सुन नहीं सकता है, ऐसी कोई चीज़ है तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीडबैक इन न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन। जो न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन होता है उसमें फीडबैक क्या होता है? क्या आर्टिकल होता है या एडिटोरियल्स न्यूज़? कौन सा चीज़ ऐसा है जो जिसको हम कहेंगे ये न्यूज़ पर कम्युनिकेशन में होता है? आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट यानी लेटर्स टू द एडिटर। जो कि लेटर्स भेजते हैं एडिटर को, उसको हम कहते हैं कि वो एक तरह का फीडबैक होता है उस कम्युनिकेशन का। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हैं स्टेटमेंट्स, इनको पहले कंसिडर कीजिए, पढ़िए। एवरी पर्सन अटैचेस सेम मीनिंग टू ए वर्ड, यानी हर एक वर्ड का सेम मीनिंग अटैच करता है, यानी सेम मीनिंग उसको समझ लेता है। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कंटिन्यूस, कम्युनिकेशन कंटिन्यूस नहीं होता है। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से रॉन्ग कौन है। सही नहीं कहा है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि रॉन्ग कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए, क्या एक रॉन्ग है या दोनों रॉन्ग है? कौन इनमें से रॉन्ग है? आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट भी रॉन्ग है और सेकंड भी रॉन्ग है। अब हम देखते हैं एवरी पर्सन अटैच सेम मीनिंग टू ए वर्ड। हर एक पर्सन सेम मतलब रखता है हर एक वर्ड का, ये गलत है क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग अंदाज से वर्ड्स का माने समझ लेता है, उनको अपने अंदाज से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उनका अपना अपना थॉट होता है, अपना अपना उनका थॉट प्रोसेस होता है। हर एक पर्सन एक ही तरह एक ही माने नहीं समझता है, तो ये गलत है। दूसरा, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है, जब हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होता है। जब सेंडर कुछ बोलता है फिर रिसीवर वापस फीडबैक देता है, फिर सेंडर कुछ और बोलता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी वही होता है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें नहीं होता है। नहीं होता है, क्या नहीं होता है? इन 4 ऑप्शन में आप बताइए क्या नहीं होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इसका आंसर है हैंडसम पर्सनैलिटी, यानी हैंडसम पर्सनैलिटी होने से कुछ नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। चेंज इन पैटर्न अगर होगा तो इफेक्टिव हो सकता है। अप्रोप्रिएट गेस्चर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो इफेक्टिव होगा। मास्टरी ऑफ कंटेंट, जो आप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें आप मास्टरी है, उसमें आप सब उसके बारे में आप जानते हैं, तो कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर पाएंगे तो वो इफेक्टिव होगा। लेकिन हैंडसम, आपकी पर्सनालिटी जो भी है उससे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, तो ये इसका डज नॉट रिक्वायर में है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। जो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें ट्रू नहीं है। ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ कौन है इन 4 में से जो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के रिलेटेड ट्रू नहीं है। इट कैन बी ए कंटिन्यूअस एंड डायनामिक, क्या ये नेचर है? इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्या ये नेचर है? इट इज़ ए नॉन पर्पसिव एक्टिविटी, क्या इसका नेचर है? इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्या है? हमने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होती है, सब जानते हैं। ये कंटिन्यूस भी होता है, ये डायनेमिक भी होता है, सब जानते हैं। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। नॉन पर्पसिव कम्युनिकेशन हमेशा पर्पसिव होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जब भी कोई करता है उसका कोई पर्पस होता है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव्स होती है, एम होता है, तभी तो कोई कम्युनिकेशन करता है। तो ये उसका गलत है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। उसके बाद 13 पर हम चलते हैं। क्लासरूम टीचिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन, कब क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी? इन 4 में से आप बता दीजिए, पढ़िए ऑप्शन और इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट यानी द टीचर टीचर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। जब टीचर लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को देखकर उनको बढ़ाता है कि किस स्टूडेंट्स को किस तरह से समझ में आएगा, किस लेवल पर स्टूडेंट्स है उसको उसी तरह से समझाए, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। ये बात सब जानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और फिर नीचे कोड्स में आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है, पहले आप ये स्टेटमेंट्स 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है पहले। उसके बाद आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। द टीचर शुड एनकरेज क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है। द टीचर शुड एनकरेज डिस्कशन इन क्लासेस, ये भी एक पॉइंट है। द टीचर शुड यूज अ मिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस, ये भी एक पॉइंट है। देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस इन क्लास, ये भी एक पॉइंट है। द टीचर शुड टीच थ्रू लेक्चर्स ओनली, कौन सा? अगर आप देखेंगे आपको
सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा कि ये दो इसमें से कट कर दो आप, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस अगर हो क्लास में तो कम्युनिकेशन वन वे है, तो उसका हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, तो ये भी काट कीजिए। लास्ट है द टीचर शुड टीच लेक्चर्स ओनली। अगर टीचर सिर्फ लेक्चर के ज़रिए पढ़ाता है और बच्चे खामोशी के साथ सुन लेते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हम कहेंगे। तो रहेंगे बाकी ये तीन, तो इसका मतलब ये सही है। अब इनको पढ़िए। द टीचर शुड एनकरेज क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, ये सही बात है, ये होना चाहिए, क्रिएटिविटी को एनकरेज कीजिए। द टीचर शुड एनकरेज डिस्कशन, जब डिस्कशन होगा क्लास में तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। द टीचर शुड यूज़, टीचर को चाहिए कि टीचर सेंट्रल मेथड भी यूज़ की करे और स्टूडेंट सेंट्रल भी यूज़ करे, ताकि स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आप देखिए किस में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस सी पार्ट में है, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। A person will be an effective communicator if he, पर्सन कब इफेक्टिव कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर मतलब जो सेंटर होता है, कब वो कम्युनिकेटर इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा, उसमें क्या क्या क्वालिटी होगी, ये चार ऑप्शन है। इज ह्यूमरस स्पीकर, क्या वो ह्यूमरस होगा, ह्यूमरस मतलब जो मज़ा है, जोक जोक वगैरह जो बोलता है। हैज़ हिस्टोनिक टैलेंट्स, इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही कम्युनिकेट्स इन हिज मदर टंग। कौन सा इनमें से सही है? सिंपल सी बात है कि जब वो क्लियर अबाउट व्हाट ही कम्युनिकेटर्स, जब एक कम्युनिकेटर क्लियर है कि उसको क्या बोलना है, क्यों बोलना है, उसको एम ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर कम्युनिकेशन करने वाला या हम कहेंगे कम्युनिकेटर अपने कम्युनिकेशन से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है कि वो क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, तो वो ठीक से बोल नहीं पाएगा और उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था 7 C's और 4 S's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 7 C's में आता है कि मैसेज शुड बी क्लियर, या हम कहेंगे कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। जब कम्युनिकेशन क्लियर होगी तभी इफेक्टिव होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच आर द फॉलोइंग क्वालिटीज या क्वालिटी शुड ए रिसीवर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस हैव। कौन सी क्वालिटीज़ एक रिसीवर को होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए, शुड ए रिसीवर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस हैव, एक रिसीवर को क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी उसको ट्रांसमिट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, डिकोड का मतलब कि समझने की सलाहियत उसके पास होनी चाहिए कि वो मैसेज को डिकोड कर पाए यानी समझ पाए, एबिलिटी टू इंटरप्रेट यानी उस मैसेज में क्या कहा गया है उसको समझ पाए। तो तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी वो मैसेज इफेक्टिव होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हमने पढ़े हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ बैरियर नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, अगला ऑप्शन दूसरे पेज पर है, आप यहाँ पर देखिए पहले कि कौन सा बैरियर नहीं है। आप इसका आंसर कीजिए। आंसर इन्हीं में, इन 3 में से एक है। मैं आपको इस ऑप्शन पे दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ से इसका आंसर कीजिए। कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, तो इसका आंसर है बी पार्ट, लेटरल। हमने पढ़ा था, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पढ़ा था, हमने फिजिकल बैरियर्स पढ़ा था, लेकिन लेटरल बैरियर हमने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। इसलिए लेटरल बैरियर कोई बैरियर नहीं है। यहाँ देखिए कल्चरल बैरियर भी, एक कल्चरल बैरियर भी होता है। 18 क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे रिसीवर्स क्या होते हैं, क्या वो एंजॉय होते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या पास इट ऑन द अदर्स, या दूसरों को वो मैसेज शेयर करते हैं अबाउट इट, क्या करते हैं वो। इसका आंसर है डी पार्ट, यानी वो उस पर सोचते हैं। जब आप किसी को कम्युनिकेशन करते हैं, अगर उसको असर हो गया उस कम्युनिकेशन का, यानी वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गई, तो वो उस बात पर गौर करेगा, उस बात पर सोचेगा और फिर कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप किसी रिसीवर को सोचने पर मजबूर करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इफ़ यू आर विजिटिंग ए फॉरेन कंट्री, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो किसी काम से या किसी से मिलने, लेकिन यू डो नॉट नो द लैंग्वेज, आप उस कंट्री से वाकिफ़ नहीं है, उस लैंग्वेज से आप वाकिफ़ नहीं है, लेकिन यानी आप बात नहीं कर पाओगे वहाँ पर किसी पर्सन से, क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज नहीं जानते हो। तो इसको हम किस तरह का बैरियर कहेंगे, किस टाइप का बैरियर, आंसर कीजिए आप इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है ए पार्ट, यानी सीमेंटिक बैरियर। मैंने आपको बताया कि सीमेंटिक बैरियर उस बैरियर को कहते हैं जो वर्ड से रिलेटेड होता है। जब कोई
किसी का वर्ड माने नहीं समझ पाता है, किसी के लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है। इसको लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं, लेकिन सीमेंटिक बैरियर ज़्यादा ब्रॉड वर्ड है। सीमेंटिक बैरियर कहते हैं जो वर्ड से रिलेटेड होता है, जो जहाँ पे वर्ड समझ में नहीं आते हैं या वर्ड्स का माने समझ में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं सीमेंटिक बैरियर। तो यहाँ पर लैंग्वेज अगर आप नहीं जानते हैं तो वो जो भी आपको बताएगा आप समझ नहीं पाएंगे, तो वो हो गया सीमेंटिक बैरियर। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं 19 क्वेश्चंस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने कितने सही किए हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।